अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय HTML एंड CSS सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सीखा था। आज हम सीखेंगे CSS एनिमेशंस, जिससे हम एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली मूव और एनिमेट कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने HTML कोड में ये लिख रखा है। पहले मैंने div लिया है जिसका क्लास मैंने बॉक्स नाम का दिया है, एंड इसमें मैंने थोड़ी बेसिक स्टाइलिंग भी दे दी है। तो यहाँ पर ये बेसिक स्टाइलिंग दे रखी है मैंने बॉक्स को, ताकि वो अच्छे से विजिबल हो। तो इस बॉक्स को पहले देख लेते हैं। तो ये बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखता है, ब्लू कलर का, हाइट और विड्थ दोनों दे रखी है। अब हम इसमें क्रिएट करेंगे एनिमेशन। यहाँ सबसे पहले हम बॉक्स को मूव कराएंगे। तो मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखा है, हाइड कर देती हूँ। सबसे पहला एनिमेशन होगा मूव बॉक्स, यानी कि बॉक्स को मूव कराने का। 2 सेकेंड का इनफाइनाइट, यानी कितनी भी बार वो मूव होता रहे, वो रुके ना। और इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है की फ्रेम। इसको भी मैं अनहाइड कर देती हूँ। की फ्रेम का मतलब होता है एनिमेशन के स्टेप डिफाइन करना, मतलब वो एनिमेशन कितने टाइम पे चलनी चाहिए और कितने कितने स्टेप्स पे। सबसे पहले मैंने इसमें फ्रॉम पहले मूव बॉक्स यानी कि उस एनिमेशन का नेम लिखा है जो मैंने यहाँ पर दी है, मूव बॉक्स नाम की। फिर मैंने फ्रॉम लिखकर ट्रांसफॉर्म दिया है, मतलब कहाँ से शुरू होगा और कहाँ टू में ख़त्म होगा। यानी ट्रांसफॉर्म मैंने ट्रांसलेट किया है एक्स, यानी कि वो लेफ्ट राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट वाला मूव करेगा। 0 से स्टार्ट होकर वो 2 यानी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 300 तक मूव करेगा बॉक्स। चलो इसको देखते हैं सेव करके। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, तो देखिए ये 300 की दूरी उसने मूव करके ले ली, और ये इनफाइनाइट है, ये रुकेगा ही नहीं। अगर मैं उसको नंबर्स में दूँ तो ये, जैसे मैंने 1 दिया तो वो एक ही बार मूव करेगा। दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट लिख रखा है, तो वो मूव करता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। यही मैंने अगर यहाँ पे एक बार ही दिया इसको नंबर, मतलब कितनी बार मूव करेगा, ये एक बार मूव करेगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे ये इनफाइनाइट था, जैसे ही रिफ्रेश करूँगी तो ये एक ही बार मूव किया और बाकी अपने पोजीशन पे आके सेट हो गया वो। अब देख सकते हैं। अब मैं इसको 2 टाइम्स करती हूँ आपके सामने। जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखूँगी, अब देखते हैं रिजल्ट, जो कि 2 टाइम्स ही मूव करेगा। 300 पिक्सल की दूरी है, 2 टाइम्स में ही कन्वर्ट लेगा। तो ये था बॉक्स को मूव कराने वाला एनिमेशन। नाउ अब हम करेंगे एनिमेशन में कलर चेंज। इसको मैं अनहाइड कर देती हूँ। 2 सेकेंड में इनफाइनाइट, यानी कि वो जितनी भी बार चलता रहेगा, बस उसका कलर जो चेंज होगा वो 2 सेकेंड एनिमेशन दे रखा है मैंने। इसके लिए मुझे ये बंद करना पड़ेगा, ये की फ्रेम काम नहीं करेगी क्योंकि ये मूव की है, बॉक्स को मूव कराने की। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाल रखा है पहले से ही, ये की फ्रेम कलर चेंज करने की है, यानी कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले कलर चेंज नेम दिया है एनिमेशन का। यहाँ पर भी की फ्रेम के आगे कलर चेंज नेम एनिमेशन का नेम है, ठीक है। देन फ्रॉम, यानी कहाँ से, स्टार्टिंग से, यानी कि स्टार्टिंग में वो कलर ब्लू है और कहाँ तक एंड में वो रेड हो जाए। चलो देखते हैं इसका रिजल्ट। यहाँ जैसे ही मैं रिफ्रेश करती हूँ तो वहीं के वहीं वो मूव करे बिना, क्योंकि हमने मूव तो कराया नहीं है, बस 2 सेकेंड के एनिमेशन में हमने उसका कलर चेंज करवाया है। इससे कलर चेंज हो जाता है। एंड हम करेंगे तीसरा एनिमेशन, जो कि है एनिमेट बॉक्स। एनिमेट बॉक्स के अंदर हम जो सारी चीज़ों को हम एक साथ करेंगे, यानी कि वो ट्रांसलेट, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म भी होगा, लेफ्ट टू राइट भी जाएगा और उसका कलर भी चेंज होगा, बट स्टेप बाय स्टेप। यानी कि कितनी पोजीशन पे उसका कौन सा कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे 0% पे, यहाँ पर मैंने एनिमेशन का नेम ले लिया है, जो मैंने एनिमेशन यहाँ पर अनहाइड करी थी, एनिमेशन एनिमेट बॉक्स, उसका मैंने यहाँ नेम लिख दिया है। देन 0% पे ट्रांसफॉर्म जो है वो वहीं रहे और बैकग्राउंड कलर भी वो वही रहे, यानी कि वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा और ब्लू कलर रहेगा। जब वो 50%, यानी कि वो बीच रास्ते में जाए, मतलब 300 कंप्लीट करने के लिए उसे बीच में 50% में आएगा, जब 150 पिक्सल पे, तब उसका बैकग्राउंड कलर, यानी कि उसके बॉक्स का कलर ऑरेंज हो जाएगा।
एंड जब वो 300 पिक्सल की दूरी पूरी कर लेगा, यानी कि 100% वहाँ पहुँच जाएगा अपनी पोजीशन पे, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। कंट्रोल एस। अभी तो ये इनफाइनाइट कलर चेंज कर रहा है ना। जैसे ही मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ब्लू था, फिर 50% पे ये ऑरेंज हो गया, और लास्ट 100% पे ये रेड हो गया। देख सकते हैं। और इनफाइनाइट है इसलिए ये रुक ही नहीं रहा। मैं इसको 3 पे करती हूँ, यानी 3 बार ही सिर्फ मूव करेगा। मैं इसको 3 पे कर देती हूँ, इनफाइनाइट हटा के 3। रिफ्रेश करूँगी, 1 2 एंड देन 3। अब ये मूव नहीं करेगा क्योंकि मैंने वहाँ से इनफाइनाइट हटा के सिर्फ 3 बार इसे मूव करने की परमिशन दी। एनिमेशन नेम आपको मैंने दिखाया, जैसे कि हम सबसे पहले एनिमेशन प्रॉपर्टी लिखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो होता है वो एनिमेशन नेम होता है। दूसरा उसकी ड्यूरेशन, ये वो कितने टाइम तक चलेगी। और तीसरा इनफाइनाइट हम लिखते हैं जो कि बार बार रिपीट होती है। उसकी जगह हम नंबर्स भी लिख सकते हैं कि कितनी बार होना चाहिए। एंड देन की फ्रेम मतलब होता है एनिमेशन के स्टेप डिफाइन करना, कि कितने स्टेप पे वो क्या क्या चेंजेस होंगे। तो आज हमने सीखा CSS एनिमेशन, की फ्रेम्स, मूविंग बॉक्स, कलर चेंज इफेक्ट, इनफाइनाइट एनिमेशंस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम CSS फ्लेक्सबॉक्स इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तब तक के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।